हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हॉस्पिटल अटेंडेंट डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस। हाँ फ्रेंड, डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में बहुत सी क्वेरी जो है स्टूडेंट की मेरे पास आ रही थी कि सर इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है वो आखिरकार क्या है। तो देखिए फ्रेंड, यदि मैं डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में यदि बात करूं तो अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स की, उस पर अभी सिलेबस के बारे में कोई भी जो नोटिफिकेशन है हॉस्पिटल अटेंडेंट से रिलेटेड वो नहीं आया है। और अब जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, ये दोस्तों वो सिलेबस है जो एम्स के द्वारा हर बार एग्ज़ाम लिया गया है हॉस्पिटल अटेंडेंट का। और इसमें मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि जो सेक्शन ए का सिलेबस है ये पहले कुछ और था। हाँ दोस्तों, अब कुछ और है, आई होप आपको पता होगा। अब ये जो सेक्शन ए का सिलेबस है ये बदल चुका है और पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, जो कि अब की बार नहीं है। तो सेक्शन ए का सिलेबस बदल चुका है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन सेक्शन बी का जो सिलेबस है, सेक्शन बी का जो सिलेबस है ये आपका सेम, हाँ दोस्तों, सेम टू सेम रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं, सेम टू सेम जो सिलेबस आपका जो है डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस हॉस्पिटल अटेंडेंट का, ये आपका रहने वाला है। तो अब आप यदि आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप इस सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही सिलेबस जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्ज़ाम के लिए अब की बार रहने वाला है। क्योंकि एम्स के द्वारा हर बार जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, वो यही जो है रखा जाता है। और बात करूं ऑफिशियल सिलेबस की, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉस्पिटल अटेंडेंट के अभी के सिलेबस की, तो एक या दो दिन के, यानी एक या दो दिन बाद जो है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो सिलेबस है एम्स के द्वारा वो डाल दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो कॉमन करियर रिक्वायरमेंट में, तो हर पोस्ट का जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है एम्स के द्वारा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और उसी टाइम आपको हमारे द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड, हॉस्पिटल अटेंडेंट के स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में यदि मैं बात करूं तो फिजिकल नीड्स से क्वेश्चन जो है अब की बार आपसे पूछे जाएंगे और हर बार पूछे जाते हैं। जो सेकंड है आपका, ये देख सकते हैं, हाइजीनिक नीड्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एलिमिनेशन नीड्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट एड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फिजिकल नीड्स में आपसे कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड एक्सरसाइज, बॉडी, तो कुछ इस तरह की, यानी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस में। यानी डोमेन स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है एम्स के द्वारा आपसे पूछे जाने वाले हैं। और यदि कोई कैंडिडेट हिंदी का है तो मैं हिंदी में भी इस सिलेबस को आपको दिखा देता हूं। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि एम्स के द्वारा ही ये सिलेबस जो है हर बार जारी किया जाता है। अब की बार डिफरेंस सिर्फ इतना है क्योंकि जो सेक्शन ए का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। यदि आपने सेक्शन ए का सिलेबस नहीं देखा है, नहीं चेक किया है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये आपका कॉमन करियर रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है और सिलेबस अब की बार मैं पार्ट ए की बात करूं, यदि आप किसी कैंडिडेट ने ये पार्ट ए का सिलेबस नहीं देखा है, नहीं पता है, तो इसलिए मैं दोबारा आपको ये दिखा रहा हूं कि पार्ट ए में जो है अब की बार आपसे 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। यानी रीजनिंग सब्जेक्ट से आपसे 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्ज़ाम में।
और जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाने वाले हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से, यानी अर्थमेटिक मैथ, सिंपल मैथ आपका रहने वाला है दोस्तों। 10th बेस आपका मैथ रहने वाला है हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्ज़ाम में। 10th क्वेश्चन से ओनली फॉर 10 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश या हिंदी। हाँ दोस्तों, चाहे आप इंग्लिश, यदि आपकी इंग्लिश में पकड़ है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपकी हिंदी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है तो आप हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ये आपका ऑप्शनल रहने वाला है। और डोमेन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ये मैंने आपको बता ही दिया। तो अब की बार चेंजमेंट ये किया गया है जो मैंने आपको दिखाया है। और सबसे बड़ा चेंजमेंट और लगा मुझे कि अब की बार नो नेगेटिव मार्किंग, अब की बार आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं रहने वाली। आपके एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली दोस्तों। तो आइए अब मैं आपको हिंदी में उसका सिलेबस दिखाने जा रहा हूं। जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम का है वो अब आप ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है हॉस्पिटल अटेंडेंट का वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड, हिंदी में जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है वो आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है हॉस्पिटल अटेंडेंट का। मैंने सबसे पहले आपको इंग्लिश में दिखाया था, अभी आप हिंदी में देख लीजिए। तो जो भी ये टॉपिक दिए गए हैं, जैसे शारीरिक ज़रूरतें हैं, इसमें आपका आराम आ गया, नींद आ गई, और स्थिति और आसन रख रखाव, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। स्वस्थ आवश्यकताएं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आगे आप देख सकते हैं जैसे कब्ज के बारे में, मूत्र के बारे में, एसआईएम, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें दोस्तों जो इसमें सिलेबस दिया गया है एम्स के द्वारा, तो सेम इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आपसे, यानी उस एग्ज़ाम में जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया है प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी तो आप जो है हमारे इस चैनल की प्रीवियस वीडियो में जाकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो दोस्तों ना कहने को तो वो प्रीवियस ईयर है, तो अभी कुछ मंथ पहले ही वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ था एम्स के द्वारा, हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसके क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो हमने डाल रखी है हमारे चैनल पर। यदि आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। तो जो सिलेबस एम्स के द्वारा दिया गया है तो उसी सिलेबस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्ज़ाम में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई कैंडिडेट की ये भी क्वेरी रहेगी कि सर अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस आया ही नहीं। देखिए कैंडिडेट, जितनी बार एम्स के द्वारा हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्ज़ाम लिया गया है तो एम्स के द्वारा ये जो सिलेबस है, चाहे वो जोधपुर से रिलेटेड हो, पटना से रिलेटेड हो, भुवनेश्वर से रिलेटेड हो, कहीं से भी रिलेटेड हो किसी भी एम्स से, तो यही सिलेबस जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट का हर बार जो है एम्स के द्वारा रखा गया है। डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस पार्ट ए का सिलेबस अब की बार चेंज जो है किया है एम्स के, यानी एम्स ने अब की बार पार्ट ए का सिलेबस चेंज कर दिया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी कुछ जानकारी हॉस्पिटल अटेंडेंट डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में। और आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू अपडेट, हर बिग अपडेट आप तक समय रहते पहुंच सके और आपसे मिस न हो। तो फ्रेंड, मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हमारे एम्स की वेबसाइट पर देखने को यदि हमको मिलता है, कोई भी न्यू अपडेट हमको देखने को मिलती है, तो आपको उसी टाइम जो है अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा। हाँ फ्रेंड, आपको उसी टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।